के किसान भी हैं और इनके बारे में मैं थोड़ा बताना भी चाहूँगा कि जो अभियान चल रहा है मानव संस्थान सेवा समिति पेड़ लगाने का शहर के अंदर गांव के अंदर, इस मुहिम से भी जुड़े हुए हैं। ट्रैक्टर जो फ्री में देते हैं, पानी भी वहाँ जो है देने का प्रबंध करते हैं। और यही शख्स जो है अब जो है गौशाला जो सतीपुरा में खोली है, इसकी मुहिम में जुड़े हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है, इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है, पहले ये बताइए आप। मैं तो जी बंसल साहब ਨਾਲ 2004 ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ सहयोग करते हैं। और बड़ा मन खुश होता जो इस तरह करते हैं। तो आप इस गौशाला के साथ भी जुड़े हैं, इसके लिए आप आने वाले आपके दिमाग के अंदर क्या ऐसी नई नई स्कीम अभी कैसे आप इसके अंदर सहयोग करेंगे और लोगों को आगे जाकर कैसे प्रेरित करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, असी तो जी एक तो ट्राली बनाई है जी, वो ट्राली की मदद भी दे रहे हैं। तो वो जे किसी को जरूरत आ वो लिजा भी सकता उन्होंने, नहीं तो असी खुद ट्रैक्टर नाल इत्थे लिया के इकट्ठा करी जाने कचरा भी हर पिंड दे विच इस तरह के गऊआं की सेवा करने लोग। और ग्रामीण क्षेत्र सतीपुरा के अंदर आवारा पशुओं को रोकने के लिए एक मुहिम ये यहाँ पर ये शुरुआत की गई है। पीछे आप देख रहे होंगे कि ग्रामीण यहाँ खड़े हैं और इन्होंने तूड़ी की व्यवस्था भी यहाँ अब कर ली है और नौरे भी इन्होंने चिन्हित कर लिए हैं कि किस प्रकार अलग अलग नौरों के अंदर पशुओं को, आवारा पशुओं को रखा जाएगा। सबसे पहले अपने बातचीत करेंगे सरपंच साहब गुरलाल सिंह जी यहाँ खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि इस अनोखी जो शब्द आपने चूज किया है, प्रयोग किया है, इसके पीछे क्या राज है, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? नमस्कार साहब, गुरलाल सिंह सतीपुरा सरपंच जी। आवारा पशु जी थां भटकते फिरते हैं, कुत्ते पाड़ते फिरते हैं, लोग सोटियां मारते हैं। वास्ते ग्राम पंचायत सतीपुरा ने सारे गांव ने इकत्र होकर ये उपराला किया जी। घर घर एक तूड़ी ट्राली लाई है जी। सारे नगर ने होर आसे पासे भी सहयोग मिल रहा है जी, भी इकट्ठे करके पशुओं को इत्थे पेट भर दाना मिले। तो सरपंच साहब एक बात और पूछना चाहूँगा कि पुराने समय के अंदर आप काफ़ी उम्र लिए हुए हो, पुराने समय के अंदर गायों को जो है मरते दम तक घर के अंदर रखा जाता है। अब लोग जो दूध जब नहीं देती तो बाहर उसको छोड़ देते, इसके संबंध में क्या कहेंगे आप? देखो जी, छड्डने तो नहीं चाहिए पर हुण सारे संसार ही छड्डी जांदा जी, गलत है जी। सारी दुनिया ही छड्डन लग गई जी। वैसे गौर नाल नहीं छड्डना चाहिए, गौर करनी चाहिए है, पशु नूं संभालना चाहिए है। दुध भी कम आउंदा, गोबर भी कम आउंदा है, सेवा भी लगती है जी। तो इनका ये कहना है कि लोगों को पशु है जब दूध नहीं दे तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए, घर के अंदर ही रखना चाहिए। और जो सेवा है गायों के प्रति, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि इस तरह की जो संस्था सतीपुरा में, पहले तो गाँवों के अंदर कई गाँवों के अंदर गौशालाएँ बनी हुई हैं, लेकिन सतीपुरा में आपने जो नई मुहिम शुरू की है, ये इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है जी? ये जी पहले तो साडे पिंड दे विच जिस आवारा पशुओं नूं पट्ठे पाउणे, सियाल च भी पाउणे, गर्मी च भी पाउणे। पहले तो पाउणे जी, एक ती असीं इकट्ठा करके घर घर दी ट्राली लाती भी गर्मी च भी पशु ना भुखे मरन, पानी वाला भी बंदोबस्त किया जाऊगा। पहला भी करते आए हैं जी, पहला घट सी, हुण ज़्यादा कर लिया। और भी अपने साथ खड़े हैं यहाँ ग्रामीण, इनसे ही बातचीत करते हैं कि इस गौशाला जो ग्रामीण गोदा इंडिया की प्रथम शाखा यहाँ खोली है, इसके संबंध में लोग कैसे सहयोग कर रहे हैं, इनसे जानते हैं। हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं निर्मल सिंह पूर्व प्रधान गुरुद्वारा सतीपुरा। सारे नगर वासियों वालों साडे उपराला किया गया जी। सब तो वड्डा उपराला छिंदा सिंह लंबरदार जिहदा नौरा है, वो आए साल ही ज़्यादा सहयोग करता, सेवा करता गाइयां दी। उन्हें मंग रखती, पिछले गेड़े असी गुआरे वेले नीरे वेले पैसे दिते सारे ने, सारे नगर निवासियों ने, किसी ने 1000, किसी ने 1500, किसी ने 2000, जिन्नी श्रद्धा सी सारे ने पैसे दिते। तो बाहरों नीरा लिया के गुआरे का वो सारा सियाल गाइयां नूं सुन्नियां नूं पाया गया, तो गाइयां बच गईयां साडियां। नाले साडा खेतां दा नुकसान नहीं होया, नाले उन्हां दा पेट भरिया, तो नाले नगर निवासियों की सारे सेवा लगी। हुण फिर वो छिंदा सिंह ने उपराला करके बुलाया भी तू प्रधान जी सूचना दे दिया कर, तो आपां तूड़ी इकट्ठी करनी है नौरे दे विच गाइयां वास्ते। तो असीं 2-3 वारी बोलिया स्पीकर दे विच, तो कुछ काम का रुत है घट, जिन्ना क टाइम मिलता हुण 2-4 दिनों का टाइम नहीं लग्या गया। तो सारा नगर निवासियों का सहयोग हैगा, सारे ट्रैली सिटांगे
ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੰਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। तो आपको ये बता दें कि 10 व्यक्तियों के द्वारा 11 व्यक्तियों के द्वारा यहाँ पर एक एक 2 ट्राली तूड़ी जो है वह इकट्ठी भी की जा रही है और मुहिम आगे भी चलेगी और आगे लगातार ये तूड़ी इकट्ठा करेंगे, चारा भी इकट्ठा करेंगे। सरपंच साहब से एक बात और पूछना चाहूँगा कि आप गांव के पशुओं को जो आवारा घूम रहे हैं उनको तो यहाँ आप इस नौरे के अंदर बंद करने की व्यवस्था करेंगे, चारे पानी कर रहे हैं। मान लो अगर दूसरे गाँव वाले यहाँ छोड़ देंगे फिर आप क्या करोगे? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੋਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਦੀ। तो सरपंच साहब का कहना है कि प्रत्येक गांव के जो नागरिक हैं वो इस तरह से गौशालाएं अगर वो गांव गांव में खोलें, क्योंकि आपको भी पता है कि आवारा पशु जानवरों को, वाहनों को, आदमियों को, बच्चों को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं और ख़ास करके फसलों का नुकसान पहुंचाते हैं। तो सरपंच साहब गुरलाल सिंह जी यही कहना है कि घर घर के अंदर, गांव गांव के अंदर अपने गौ माता, जिसको गौ माता अपने कहते हैं, उसके प्रति प्रेम जगाने की आवश्यकता है। और जो आवारा पशु गोदे हैं चाहे गायें हैं उनको बाहर नहीं वो छोड़ें और गांव गांव के अंदर जो है ये गौशाला खोलें। अंत में आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि आप हरे चारे की व्यवस्था इस पंचायत क्षेत्र में कैसे करेंगे? ਹਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਾਲਤੂ, ਅੱਧਾ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਫਾਲਤੂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕੁਦਰ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸੁੰਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਬਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। तो सरपंच साहब का कहना है कि हरे चारे की जो व्यवस्था है वो भी हम जो है गांव के सहयोग से करेंगे। बिना सहयोग कोई भी काम अपने शुरू करते हैं तो पूरा नहीं हो सकता है और सभी का सभी से मिलकर जो सहयोग ले रहे हैं। और इनका यही भी कहना है चाहे गरीब हो अमीर हो, हम सभी का सहयोग इसमें मांगेंगे। और आने वाले समय में हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जो सतीपुरा की इन्होंने मुहिम शुरू की है, ये अनोखी, इन्होंने जो नाम भी अनोखा रखा है और आने वाले समय में अच्छा जो प्रबंध करके एक उदाहरण पेश करेंगे। और इनका ये भी कहना है कि पूरे हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर अगर ग्राम का सरपंच, पंचायत का सरपंच, नागरिक इस तरह से मुहिम शुरू कर दे तो आवारा पशुओं की जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर खास करके फसलों को नुकसान होता है, आदमियों को नुकसान होता है, वाहनों को नुकसान होता है, वो रुक सकता है। और शहरी क्षेत्र में भी ऐसी व्यवस्था लागू कर दें तो आवारा पशुओं की बहुत ही एक महत्वपूर्ण वर्तमान समय में जटिल व्यवस्था के नहीं होने के कारण ये जो है समस्या बनी हुई है, इसको अपने रोक सकते हैं। तो सतीपुरा से चेतन प्रकाश कैमरामैन के साथ मैं गुरदेव सिंह सैनी, कलम न्यूज़ के लिए, हनुमानगढ़।